डॉक्टर डेविल एपिसोड 87 की स्टार्टिंग में हमें वोल्टन को दिखाया जाता है। जो वोल्टन कह रहा होता है सीतू से, वोल्टन कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं ओल्ड ओयांग के साथ बिजनेस करना बंद कर दूं लूबस्टर्स का, और तुम्हारे साथ करूँ जिसके बदले तुम मुझे 20 मिलियन दोगी, है ना। मैं ये बात मैं समझ रहा हूँ। उसके बाद सीतू थोड़ा मस्का लगाती हुई वोल्टन को कहती है कि तुम जिंगी को पसंद करते हो और तुम जिंगी से अच्छे से बात भी करती हो, लेकिन वहीं मेरे साथ तुम कभी भी सही ढंग से बात नहीं करते, हमेशा टेढ़े मुंह से बात करते हो। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? वर्ल्ड कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर कोई कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा खतरनाक हो, तुमसे तो दूर रहना ही बेहतर है, इसलिए मैं कभी तुम्हें टच नहीं करता। मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं तुम्हें छूऊं, और क्या पता छू तुम मेरे साथ कुछ हो जाए। उसके बाद सीतू कहती है, वोल्टन को मुस्का लगाती हुई कहती है कि यानी यानी मैं डेंजरस हूँ तुम्हारे लिए। तुम कहते हो कि मैं खतरनाक हूँ, यानी इसलिए तुम मुझे छूते नहीं हो, और मैं भी तुम्हें छूती नहीं हूँ। मैं बस तुम्हें हग करती हूँ, तुम्हारे गले लगती हूँ। वोल्टन कहता है कि नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था सीतू, तुम गलत समझ रही हो। जैसे एक बाहर एक आवाज आती है, वो कहती है यहाँ क्या चल रहा है। उसके बाद वो दोनों पीछे देखते हैं। वोल्टन समझ आता है, अरे बाप रे, लग गए लोड़े। वो होती है मिस चैंग, जो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, एकदम खतरनाक फेस। वो कहती है तो यहाँ ये सब चल रहा है वोल्टन, तो तुम यहाँ ये सब कुछ कर रहे हो, और तुमने मुझे कहा कि तुम एक बिजनेस मीटिंग में हो। आय हाय हाय, तो ये है तुम्हारी मीटिंग। और सीतू वहां से दुम दबा के भाग जाती है। वो कहती है कि ठीक है भाई, आप अपनी वाइफ के साथ खेलिए, तब तक मैं जाती हूँ, मुझे कुछ काम याद आया इसलिए मैं जा रही हूँ, गुड लक। बाद में मिस चैंग सच में बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि सीतू, ये इसकी इतनी हिम्मत, कसम से मैं इसे मार डालूंगी। और हमारे वोल्टन साहब एकदम चुपचाप, एकदम बिल्ली की तरह वहां से चुपचाप निकल रहे होते हैं। फिर मिस चैंग कहती है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुम्हें सबसे पहले मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा, तब तक तुम यहाँ से जा नहीं सकते। चलो जल्दी से मुझे बताओ कि क्या चक्कर है। बार गोल्डन कहते हैं कि नहीं, वो तो बस थोड़ी एक क्रेजी बंदी थी, एक लड़की थी, बस थोड़ी सी, ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये मुझे पैसा दे रही थी, बस बदले में पैसा दे रही थी। जो लुबस्टर है ना, उनके बदले थोड़ा बिजनेस की बात में पैसा दे रही थी। उसके बाद मिस चैंग की थी, क्या पैसा, किस बात का है? क्या मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें पैसा दे रही थी, वो तुम्हें ज़रूर अपना ही कुछ दे रही थी। गोल्डन कहता है इन बातों को छोड़ो, चलो चैंग हम दोनों साथ में बैठ के आज डिनर करते हैं। आज वैसे भी बहुत अच्छा मूड है मेरा, चलो आज डिनर करते हैं। के बाद कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वोल्टन उसे सारी बात समझा रहा होता है। वो तो इसलिए थोड़ी देर जाना होगा वहाँ कुछ दिन के लिए, एक सिटी एच में, ऐसे वैसे। उनको एक कॉल आती है। वोल्टन कहता है कि तू साले, कम से कम तेरू अपनी जबान तो संभाल के बात कर, ऐसी बातें मत कर साली फिर से, नहीं तो मैं तेरे को मार डालूंगा। फिर हमें हॉस्पिटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर वू और कमिश्नर जू और वोल्टन और शाओमी बैठे होते हैं। कमिश्नर जू कहते हैं कि वोल्टन प्लीज जल्दी से इसके मुंह से ये बैंडेजेस हटाओ, मुझे देखना है कि ये कैसी क्या ठीक हुई है नहीं। वैसे भी तुमने कहा था, तुमने नहीं कहा था ना कि आज के दिन ये ठीक हो जाएगी, जल्दी इसके मुंह के ऊपर से पट्टियां हटाओ। कहता है कमिश्नर जू, आप एक समझदार बंदे हैं, प्लीज अपने आप को धैर्य में रखिए, अपने आप को शांत रखिए, नियंत्रण में रखिए। मैं अगर घबराया हुआ नहीं होता तो हाँ, मैं ये काम जल्दी जल्दी कर लेता, पर अभी मैं थोड़ा घबराया हुआ हूँ। मम्मी उसका हाथ हटाते हुए कहती है, क्या तुम घबराए हो? अरे सबसे ज्यादा घबराई हुई तो मैं हूँ कि मेरा चेहरा ठीक होगा या नहीं, मैं बहुत ज्यादा घबराई हूँ। तुमने कहा था कि 50-50 का चांस है कि मेरा चेहरा ठीक हो सकता है, नहीं क्या होगा अगर मेरा चेहरा ठीक नहीं हुआ तो क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगे? कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे अपने पे पूरा यकीन है, तुम जरूर ठीक हो जाओगी। वैसे भी दुनिया में हर तरफ बस सरप्राइजेस भरे हुए हैं, भले ही अगर तुम ठीक ना हो पाओ, पर फिर भी मैं तुम्हें एक औरत के रूप में ही मैं तुमसे प्यार करूंगा, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। तभी शामी वोल्टन का मुंह पकड़ लेती है। वो कहती है बकवास करना बंद करो, जल्दी से इसे हटाओ। बाद में वोल्टन उसकी पट्टी हटाने लगता है। डॉक्टर वो और कमिश्नर जू दोनों हैरान होते हैं। वो कहते हैं, अरे बाप रे, ये क्या देख लिया, अरे भैया, अरे मैया, ये क्या देख लिया हमने, बाप रे। बाद में डॉक्टर वो अपना चश्मा वापस ऊपर ठीक करते हुए कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, कसम से मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ कि ये क्या देख लिया मैंने। शामी की थी, क्यों ऐसा क्या देख लिया आप लोगों ने, ज़रा मैं भी तो देखूँ आखिर का मेरा चेहरा कैसा हुआ है। जल्दी से मुझे मिरर दो, मिरर कहाँ है? हाँ ये रहा, चलो मैं देखती हूँ, और हाँ अगर ठीक नहीं है तो प्लीज़ मुझे मत बताना। उसके हाथ से मिरर ले लेता है। वो कहता नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, जरा ये थोड़ा सरप्राइज, रुक जाओ यार, थोड़ा एक्साइटिंग हो जाओ थोड़ा सा, जरा अपना चेहरा देखने के लिए। शाओमी कहती है कि मेरी जब मैं छोटी बच्ची थी तो मेरी माँ ने मुझे मेरा भाग्य बताया था कि मेरी शादी कभी नहीं होगी, ना ही मैं कभी किसी से शादी करूंगी, तो तुम क्या अब भी मुझसे शादी करना चाहोगे? उसके बाद वोल्टन कहता है कि मेरी माँ ने भी मेरा लक बताया था कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मैं चाहूँ तो मैं किसी से भी शादी कर सकता हूँ, और किसी भी औरत से चाहूँ तो नहीं भी। बाद में शाओमी कहती है कि तुम आखिरकार ये बात कैसे कह सकते हो? मम्मी कहती है मुझे मिरर दे दो शांति से। वोल्टन कहता है ना ना, ऐसे नहीं दूंगा, लेके दिखाओ। वहाँ में शाओमी कहती है ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। उसके बाद वोल्टन कहता है कि कमिश्नर जू आप इसके गवाह हैं। बाद में कमिश्नर जू कहते हैं कि ठीक है, चलो मेरे ब्यूरो के जितने भी लोग हैं वो इस चीज़ के गवाह बन जाएंगे, ठीक है अब तुम्हें मंजूर है? उसके बाद में शाओमी अपने आप को मिरर में देखती है। वो देख के हैरान हो जाती है। वो कहती है ये मैं हूँ, मुझे यकीन नहीं होता ये मैं हूँ। वोल्टन हमारे ठरकियों के महाराज कहते हैं कि शाओमी मेरी प्यारी वाइफ, चलो देखते हैं अब तुम्हारी छाती के चिन्ह को, तुम्हारे जो बड़ा बड़ा संतरा है ना उसके ऊपर जो चिन्ह है उसे भी जरा ठीक करने की बारी आ गई। शाओमी कहती है, और शाओमी वोल्टन के मुंह के ऊपर पैर रखती हुई कहती है कि नहीं नहीं, मुझसे दूर रहना प्लीज, मुझसे तो दूर ही रहो प्लीज, मैं तुम्हें अपनी छाती नहीं दिखाऊंगी, अभी तुम मेरे हस्बैंड बने नहीं हो जो मैं तुम्हें दिखा दूँ।
उसके बाद शाओमी वोल्टन को दरवाजे से कमरे से बाहर फेंक देती है, जहाँ पे कमिश्नर जू और कमिश्नर डॉक्टर प्रोफेसर वू वहाँ खड़े होते हैं। बाद में वोल्टन कहता है कि यार उसने तो मुझे धक्के मार के कमरे से बाहर निकाल दिया। कमिश्नर जू कहते हैं हाँ ये तो होना ही था, आखिरकार तुम एक लड़की के सामने ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। और डॉक्टर वू कहते हैं कि ठीक है वोल्टन, अब हमारे जाने का तैयारी हो गई, तो क्या अब हम चलें। वोल्टन कहते हैं कि ठीक है चलो चलते हैं। कमिश्नर वू कहते हैं कि एक मिनट, कमिश्नर जू कहते हैं कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, वैसे आप लोग अब कहाँ जा रहे हैं। वोल्टन एकदम स्टाइल से कहता है कि हम लोग तो बस सिटी अच जा रहे हैं, हमारा वहाँ एक टूर्नामेंट है डॉक्टर्स का, इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं। उसके बाद हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। बाद में डॉक्टर वू कहते हैं कि वोल्टन तुम ठीक हो ना, हम तो बस फ्लाइट से तो आए हैं, उड़ान भर के तो आए हैं, तुम इतना ज़्यादा डर क्यों रहे हो, आखिरकार तुम्हारे पैर इतने ज़्यादा काँप क्यों रहे हैं। वोल्टन कहता है बस मेरा नाचने का मन हो गया था, इसलिए बस ये ताका दिन कर रहे हैं। वोल्टन कहता है कि यार ये कितने अजीब प्लेन थे यार, ऐसे प्लेन मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे, इन्हें तो म्यूजियम में रख देना चाहिए, ये तो एक एंटीक प्लेन है यार, ये लैंडिंग के समय और टेक ऑफ के समय कितने ज़्यादा हिलते हैं। उसके बाद डॉक्टर वो कहते हैं कि ठीक है अगली बार मैं आपके लिए हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त कर दूंगा, प्लीज़ आप शांत हो जाइए, प्लीज़ आप शांत हो जाइए। उसके बाद वहाँ एक बंदा आता है, वो कहता है मिस्टर वू, मिस्टर जैंग, फाइनली आप आखिरकार आ ही गए। हाँ, जो जिस बंदे का नाम ले रहे हैं ना, उसका पूरा नाम जू जैंग है। हाँ, वो कहता है जैंग, मिस्टर जैंग आप फाइनली यहाँ आ ही गए। और वो बाद में बंदा ये वोल्टन को देख के हैरान हो गया, वो कहता है प्रोफेसर ये वोल्टन आप यहाँ। वो कहता है चिलगोज़े कैसे हो, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तू यहाँ होगा क्या। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है, वो कहता है हे तुम्हारा नाम मी है ना, हाँ मुझे याद है तुम, मुझे लगा था चाइना इस बार किसी बहुत अच्छे प्रोफेशनल डॉक्टर को भेजेगा, पर इस बार तो उन्होंने फिर से एक हारने वाले बंदों को भेजा है। ये कितनी बुरी बात है, कितनी शर्म की बात है। कहता है कि तुम तो डॉक्टर जीन हो ना, मैं जानता हूँ तुम्हें, तुम हर बार जीतते आए हो और जब भी तुम हारते हो तुम पता नहीं किस प्रकार जीत जाते हो। अगर तुम हार जाओगे तो इसमें गलत क्या है यार, तुम एक बार तो हारो, हार का स्वाद तो चखना चाहिए सभी को, जब हारते हैं तभी तो हम जीत पाते हैं, तुम तो साले चीटिंग करके जीतते हो। उसके बाद डॉक्टर जीन कहते हैं कि हाँ हाँ हमारे तारीफ के लिए शुक्रिया, हम हर वक्त जीतते आए हैं, पर तुम लोग तो हमेशा हारते आए हो और इस साल भी हम लोग ही जीतेंगे। तुम लोग यहाँ आके बस अपना टाइम वेस्ट करे हो, क्योंकि तुम लोग भी इस बार हारने वाले हो। जल्दी से यहाँ से पतली गली पकड़ो और यहाँ से निकलो। फिर बाद में वोल्टन अपने मन में कहता है कि ओह तो ये बंदा है जिसके बारे में डॉक्टर वू कह रहे थे, ये बहुत ज़्यादा घमंडी है, मुझे खुद को ये अच्छा नहीं लग रहा, ये अपनी जीत के ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड कर रहा है, मुझे लगता है इसको हार का स्वाद चखाना ही होगा। बाद में डॉक्टर जीन कहते हैं कि ठीक है वैसे भी मैं चाहता हूँ डॉक्टर वू, आप यहाँ बस हारने के लिए ही आए हैं, अपने आदमियों को यहाँ लेके। चलो एक शर्त लगाते हैं, अगर आप जीते तो आप जो बोलेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर अगर आप हारे तो। उसके बाद मैं अपने मन में कहता है क्या एक शर्त, बिल्कुल भी नहीं, मैं इसके साथ बिल्कुल भी शर्त नहीं लगा सकता। हम यहाँ चाइना की तरफ से सिटी अच में यहाँ आए हैं जीतने के लिए, ना कि हारने के लिए। अगर हम एक बार हार गए तो चाइना की पूरी तरीके से नाक कट जाएगी। तो डॉक्टर जीन कहते हैं कि हाँ तुम चाइनीज लोग तो सच में बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो, तुम लोग तो मेरे एक बेड से भी डर रहे हो, तुम लोग तो अपना पैर पीछे हटा रहे हो और तुम अपने आप को द गॉड ऑफ मेडिसिन कहते हो। चाइना तो एक हारा हुआ बंदा है। अब तुम लोग हम सिटी एच से क्या मुकाबला करोगे। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं खत्म होता है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।